हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका। आपने ये न्यूज़ पक्का सुनी होगी खालिस्तानियों से रिलेटेड कि कभी खालिस्तानी हमें ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी खालिस्तानी हमें कनाडा में प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे कि रिसेंट टाइम में सेफ हेवन डिक्लेयर कर दिया है टेररिस्ट के लिए। और कभी हमें किसी और कंट्री जैसे यूके यूएस में प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे जाते हैं। ये न्यूज़ आप लोगों ने पक्का सुनी होगी, जिसमें कि इंडिया का झंडा नीचे कर दिया जाता है खालिस्तानियों द्वारा इन यूके। और रिसेंट टाइम में जस्टिन ट्रूडो ने भी इंडिया के कुछ डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ नो एविडेंस। एलिगेशन ये है कि इंडियन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है निज्जर की किलिंग के लिए। निज्जर कौन है? हरदीप सिंह निज्जर इनका पूरा नाम था, और ये एक इंडिया में रिकॉग्नाइज टेररिस्ट थे और खालिस्तान के प्रमोटर भी थे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ खालिस्तान। कहानी शुरू होती है 1973 के आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन से, जिसे अकाली दल ने प्रेजेंट किया था और ये पास हो गया था। इनिशियली कुछ डिमांड्स को यहाँ फुलफिल करने की बात की जा रही थी, बट ड्यूरिंग जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था तब ये इतना इंपॉर्टेंस गेन नहीं करता है। 1973 में ये इंपॉर्टेंस गेन करता है जब अकाली दल भिंडरावाले से हाथ मिला लेते हैं, और भिंडरावाले इस रेजोल्यूशन की जो डिमांड्स है उसको एक बड़े लेवल पे लेके आता है। तो अब आप लोगों के मन में दो क्वेश्चन आ रहे होंगे। फर्स्ट ये कि व्हाट वाज आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, एंड सेकंड ये व्हाट हु वाज भिंडरावाले। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन कवर करेंगे, हु वाज भिंडरावाले। उसी में हम कवर कर लेंगे व्हाट वाज आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। भिंडरावाले की बात करी जाए तो भिंडरावाले का पूरा नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। भिंडरावाले इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जन्म पंजाब के एक गांव भिंडरा में हुआ था और वहाँ के लोगों को भिंडरावाले कहा जाता था। जरनैल सिंह भिंडरावाले अभी अगर हम देखें तो एक मिलिटेंट हमें दिखाई देते हैं। वो एक मिलिटेंट थे जिन्होंने खालिस्तान मूवमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब एक लीड फिगर हमें इसमें दिखाई देते हैं खालिस्तान मूवमेंट इनिशिएशन में। और इन्हें जो इनके प्रमोटर्स है, सपोर्टर्स है, उनके द्वारा इन्हें संत भिंडरावाले भी कहा जाता है, सोल्जर भिंडरावाले भी कहा जाता है। भिंडरावाले एज अ फेमस फेस 1978 के डेडली क्लैश के बाद निकल के आता है, जब सिख और निरंकारियों के बीच में एक डेडली क्लैश होता है। इसमें माना जाता है कि 16 लोगों की डेथ होती है, और ये भी माना जाता है कि इसके पीछे जरनैल सिंह भिंडरावाले का ही हाथ है। बेसिकली ये जो क्लैश है ये आइडियोलॉजी बेसिस पर होता है ऑर्थोडॉक्सिक्स और हेटेरोडॉक्सिक्स के बीच में। ऑर्थोडॉक्सिक्स वो सिख कम्युनिटी है जो वर्षों से चले आ रहे रूल को फॉलो कर रही है, और जरनैल सिंह भिंडरावाले भी इस रूल को प्रिजर्व करने की बात करते थे। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या है? सिख आइडियोलॉजी कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसी भी को गुरु नहीं चुना सिवाय बुक के अलावा, जो कि होली बुक है पंजाब की, गुरु ग्रंथ साहिब। और निरंकारी ये कहते हैं कि हम जीवित गुरु चुन सकते हैं, और वो यही आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, जीवित गुरु चुनते हैं और उनकी बात मानते हैं। तो बेसिकली जब जो निरंकारियों का मिशन था वो फेल हुआ, तो तब जरनैल सिंह भिंडरावाले एक फेमस फेस निकल के आते हैं ऑर्थोडॉक्स सिख कम्युनिटी में, और इसीलिए कांग्रेस भी उस समय इनसे हाथ मिलाती है ताकि जो कांग्रेस है वो पंजाब में अपनी गवर्नमेंट सिक्योर कर सके। वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलती है। होता क्या है, जरनैल सिंह भिंडरावाले एज द फेमस फेस जब 1982 में अकाली दल उनसे हाथ मिलाता है, तो जो 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की जो डिमांड्स थी, यानी कि जब वो पास किया गया था, उसको जरनैल सिंह भिंडरावाले को सौंप दिया जाता है। जरनैल सिंह भिंडरावाले इस रेजोल्यूशन की डिमांड्स को एक मास लेवल पे लेके आते हैं, और 1960 से 1980s के बीच जो ग्रीन रेवोल्यूशन का दौर रहा पंजाब में और नॉर्दर्न इंडिया में, वो कहीं ना कहीं पंजाब में सेपरेटिज्म की भावना लेके आता है कि उनकी इकोनॉमिक सोर्सेज पे उन्हीं का हक है और पंजाब को इंटरनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। लेकिन भिंडरावाले क्या करते हैं, वो इस डॉक्यूमेंट को तो बोलते हैं कि इसकी डिमांड फुलफिल की जानी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एक सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर देंगे पंजाब को, जिसका नाम उन्होंने रखा खालिस्तान। बेसिकली इसे बोला गया होमलैंड फॉर सिख्स, लेकिन इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल नकार दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है।
फिर अकाली दल इसे द्वारा पार्लियामेंट में पेश करते हैं और ये बोलते हैं कि ये कोई सेसेशनिस्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें सेपरेशन की बात नहीं की गई है, सिर्फ ऑटोनॉमी की बात की गई है कि पंजाब को कुछ मैटर्स पर ऑटोनॉमी दी जाए और चंडीगढ़ को वापस से पंजाब में मिला दिया जाए। कुछ मैटर्स पर ऑटोनॉमी यानी कि जैसे उनकी इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई, वाटर रिसोर्सेज हो गए। तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से डिमांड रखी गई और ये रेजोल्यूशन लाया गया। और विद द टाइम जर्नैल सिंह भिंडरावाले अपनी पॉपुलैरिटी के चलते और फॉरेन एड के चलते एक मिलिटेंट बन जाते हैं, एक गैंग बना लेते हैं और विद द टाइम एक एक्सट्रीमिज्म बन जाते हैं। अब पंजाब में क्या हो रहा था, इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा राइज कर रही थी, वहाँ पे आए दिन मर्डर हो रहे थे, जैसे कि 1980 में गुरु बचन जी का मर्डर जो कि निरंकारियों के गुरु थे, और फिर 1984 में ही हिंदुओं का मर्डर। तो अब गवर्नमेंट को क्या है, एक्शन लेने की जरूरत थी। पंजाब में बढ़ती इंसर्जेंसी के अगेंस्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू कर देती है, लेकिन फिर भी जो भी इंसर्जेंसी होती है, जो भी मिलिटेंसी हरकतें होती हैं, उसमें कोई भी सुधार नहीं आता है। फिर जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस टाइम पर वो एक पीस प्रपोजल भेजती है भिंडरावाले को अकाली दल के थ्रू, लेकिन होता क्या है, भिंडरावाले इस पीस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो एट द एंड इंदिरा गांधी को मजबूरन ये ठोस स्टेप उठाना पड़ता है और उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करना पड़ता है। अब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के द्वारा पंजाब के हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स में जो कि अमृतसर में है, वहां पर लॉन्च किया जाता है। अब ये जो हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स है ये एक रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है, यानी गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर क्यों लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि जो भिंडरावाले हैं ना, उन्होंने उनके जो भी गैंग से जो भी उनको सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक सेंटर बना लिया था, यहीं से भिंडरावाले जो पंजाब में जो इंसर्जेंसी जो मिलिटेंसी है वो ऑपरेट कर रहा था। तो यहाँ से हथियार की सप्लाई, और इसे उसने अपना सेंटर इसलिए बनाया था क्योंकि उसे पता था कि पंजाब के लोग अपने रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और अगर कोई भी हमला गोल्डन टेम्पल पे होता है या अकाल तख्त पे होता है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर जाएगी और जो भी सिख है वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट टूट पड़ेंगे। लेकिन फिर भी ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया जाता है और ये जो ऑपरेशन है लगभग 1 से 10 जून तक चलता है और फिर भिंडरावाले की इसमें डेथ हो जाती है इस ऑपरेशन में एट द एंड। होता क्या है कि जो अकाल तख्त जिसको भिंडरावाले ने कब्जा लिया था, जैसा कि मैंने बताया कि सिखों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस था, इसे गुरु गोविंद जी ने बनवाया था और ये एक जस्टिस वाली सीट थी जहां पर अपने जो टेम्परेरी इशू है उन्हें डिस्कस किया जाता था, उन्हें रिजोल्व किया जाता था गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा। अब होता क्या, ये भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है, उस समय गोल्डन टेम्पल भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स था जिसकी मैंने आपको फोटो दिखाई, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। ये 13 नंबर जो मार्किंग है वो अकाल तख्त है जहां पर जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने पूरा कब्जा किया था। फिर बीच में है गोल्डन टेम्पल और ये चारों तरफ जो है सरोवर। अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जब ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है उस समय क्या है, मार्टन डे होता है गुरु अर्जुन देव का, तो उस समय पिलग्रिम्स भी बहुत ज्यादा आए हुए होते हैं गोल्डन टेम्पल घूमने के लिए, अपना मत्था टेकने के लिए वहां पर। तो जर्नैल सिंह भिंडरावाले उन्हें अपनी ढाल बनाता है। तो जब मिलिट्री ये ऑपरेशन कंडक्ट कर रही थी तो वहां पर सिविल कैजुअलिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इन्हीं सब चीजों के चलते सिखों में ये डिस्कंटेंट बर्थ करता है कि ये सिखों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब गोल्डन टेम्पल को डैमेज होता है तो तब पूरे वर्ल्ड से सिख बाहर निकल के आते हैं और ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया गया था उसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन बाद में भी किए गए हैं, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 2 वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं एज कम्पेयर टू ऑपरेशन ब्लू स्टार। प्लस साथ में इसमें एक और चीज ये होती है कि 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स कंडक्ट किए जाते हैं और इधर पंजाब में इंसर्जेंसी चालू है, मतलब वहाँ पे मिलिटेंसी मर्डर ये सब चीजें हो रही है। तो गवर्नमेंट को डर रहता है कि कहीं पंजाब के लोग यहाँ भी कुछ गड़बड़ ना कर दें। तो यहाँ पर जो सिख लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की जाती है, हाईएस्ट ऑफिसरों की भी जांच की जाती है,
तो यहाँ भी इन्हें ऐसा लगता है कि सिखों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि सिखों के अंदर एक पैट्रियोटिज्म होता है अपने देश के लिए, आर्मी में जाते हैं वो, ठीक है। तो इस समय इन्हें ऐसा लगता है कि सिखों के प्रति यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, और ये मांग जो डिमांड की गई है जनरल सिंह भिंडरावाल के द्वारा, वो बिल्कुल सही है, खालिस्तान की डिमांड। अब जैसे ही ये क्रैकडाउन खत्म होता है तो इसमें से कुछ मिलिटेंट देश छोड़कर चले जाते हैं, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाक। और पाक तो उस समय मदद कर ही रहा था जनरल सिंह भिंडरावाले की। अब उन्हीं लोगों की जनरेशन हमें दिखाई दे रही है जो खालिस्तान की डिमांड करती रहती है और रैली निकालती रहती है फॉरेन कंट्रीज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें आवर चैनल इम्पल्स यूनियन एजुकेशन।